बैक स्टूडेंट्स अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स लर्न विद फन के साथ। आज फिर हम फन करते हुए अपने सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 से हमारा टॉपिक अभी जो चल रहा है वो है इंटरेस्ट ऑन लोन, जिसकी हम फर्स्ट वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं कि लोन पर इंटरेस्ट it is a charge that must be provided by the firm. Either there is a oral agreement, means deed is absent, or there is a written agreement, deed is present. If deed is present, अगर deed होगी तो deed में जो भी agreement है उस agreement में given percentage के द्वारा लोन पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। लेकिन अगर deed absent है तो हमारा इंटरेस्ट लोन स्पेसिफिक रेट है, दैट इज 6%। तो अगर डीड एब्सेंट होगी तो लोन पर हमेशा ब्याज इंटरेस्ट देना ही देना है, चाहे फर्म के पास प्रॉफिट हो या लॉस हो। कितना देना है? 6%। और कितने समय का देना है? इट इज अ टाइम बेसिस। टाइम बेसिस मींस कि अगर अप्रैल में लोन लिया है तो पूरे 12 महीने का ब्याज देंगे, जुलाई में लिया है तो 9 मंथ का देंगे, अक्टूबर में लिया है तो 6 मंथ का देंगे। मतलब टाइम के हिसाब से फर्म अगर किसी पार्टनर से लोन के रूप में कुछ पैसा लेती है, लोन मींस कैपिटल के अलावा, कैपिटल के अलावा अगर लोन के रूप में फर्म पार्टनर से कुछ पैसा लेती है तो फर्म को पार्टनर को इंटरेस्ट देना ही देना है, चाहे फर्म के पास प्रॉफिट हो या लॉस हो। और डीड अगर एब्सेंट है, एग्रीमेंट नहीं है, ओरल एग्रीमेंट है, तब कितना देना है? 6%। तो ये सब बातें हम सीख चुके थे अपने लास्ट वीडियो में। आज कंटिन्यू करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 से। 1 to 6 हम कर चुके हैं। अगर आप उनको देखना चाहते हो तो हमारी पहले वाले वीडियोस आपको देखने पड़ेंगे। आज कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। कंडीशन में बता देता हूं। 7 में दो पार्टनर हैं, एक्स एंड वाई, ए एंड बी। रेशियो है आपका 2:3। उन्होंने लोन ले रखा है फर्म से, उन्होंने फर्म से दे गिव अ लोन टू द फर्म 30,000 इन देयर पीएसआर। अब जो एक्स और वाई जो पार्टनर है दो, जिनका रेशियो कितना है? 2:3:2 है, इन दोनों ने मिलकर फर्म को लोन दे रखा है। कितना दे रखा है? 30,000। अब 30,000 में ए ने कितना दिया, बी ने कितना दिया, वो बता रखा है इन देयर पीएसआर। दोनों ने मिलाकर 30,000 का लोन दिया है और अपने अपने रेशियो में दिया है। तो पहले हम लोन को स्प्लिट कर लेंगे, बांट लेंगे ए और बी में उनके रेशियो के अकॉर्डिंग। तो चलिए देखते हैं। ए ने लोन दिया है 30,000 का 3/5। ए का रेशियो कितना है? 3/5। तो ए ने लोन दिया है 18,000। बी ने कितना लोन दिया है? बी ने अपने रेशियो में दिया है, बी का रेशियो कितना है? 2/5। तो 30,000 में से 2/5 यानी 12,000 बी ने लोन दिया है और 18,000 ए ने लोन दिया है। अब करना क्या है? क्वेश्चन में बोला है कि आपको इंटरेस्ट और लोन प्रोवाइड करते हुए कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो इंटरेस्ट कंप्यूट इंटरेस्ट पेबल बाय द फर्म टू द पार्टनर्स। कंप्यूट करना है, कंप्यूट मींस सिर्फ कैलकुलेशंस करनी है। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं। आपने लोन को अलग अलग कर लिया, स्प्लिट कर लिया, बांट लिया कि ए ने लोन दिया है 18,000, बी ने लोन दिया है 12,000। अब इंटरेस्ट ऑन लोन हमें पता है कि डीड एब्सेंट है, डीड प्रेजेंट नहीं है, तो कितना देंगे? 6% देंगे। सेकंड कंडीशन हमें पता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन हमेशा टाइम बेसिस पे दिया जाता है। तो इन्होंने लोन कब दिया है? अक्टूबर में दिया है। अक्टूबर में दिया है तो कितने महीने हो गए? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अक्टूबर से मार्च 6 मंथ, क्योंकि हमारे अकाउंट कब क्लोज होते हैं? मार्च में क्लोज होते हैं। हमारा अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? अप्रैल टू मार्च। तो अक्टूबर में लोन दिया है तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक कितने महीने हो गए? 6। तो 6 मंथ का हमने इंटरेस्ट निकाल लिया 540। यानी फर्म ए को लोन पर कितना इंटरेस्ट देगी? 540। अब ऐसे ही बी ने लोन दिया था 12,000 का 6%। और कब दिया था इसने? भी अक्टूबर में दिया था। तो अक्टूबर से मार्च कितने महीने हो गए? 6 मंथ। तो 12,000 का 6% 6 मंथ का हो गया 360। क्वेश्चन हमारे यहाँ पे ओवर हो जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ हमें इंटरेस्ट कंप्यूट करना है, कैलकुलेट करना है। तो इट्स योर आंसर। इसको कर लेंगे ए का और बी का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब 8 की कंडीशन देख लेते हैं। 8 में दो पार्टनर है, एक्स एंड वाई, उनका रेशियो है 2:3। एक्स और वाई दो पार्टनर है, रेशियो 2:3। कैपिटल गिवन है, एक्स ने कैपिटल दिए 2 लाख, वाई ने दिए 3 लाख। लेकिन हमें कैपिटल से मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा है इंटरेस्ट और लोन का। क्वेश्चन में पूछा है कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बताना है। ठीक है, प्रॉफिट बांट के दिखाना है और 4 कंडीशन दी है इस क्वेश्चन में।
फर्स्ट केस है जब प्रॉफिट होगा 21,000, ठीक है। तो अब लोन के बारे में पता कर लेते हैं कि लोन पर इंटरेस्ट देना ही देना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी डीड एब्सेंट है, ओरल एग्रीमेंट है। तो लोन के बारे में पता कर लेते हैं। एक्स ने लोन दिया है 80,000 का, कब दिया है? 1 अक्टूबर को दिया है। वाई ने लोन कितना दिया? 40,000 का, कब दिया है? 1 अक्टूबर में दिया है। क्वेश्चन में 4 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन में जो आपका प्रॉफिट दे रखा है वो दे रखा है 21,000, केस 1, ठीक है। 21,000 प्रॉफिट है। करना क्या है आपको? शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। इन्होंने कहा प्रॉफिट को बांट कर दिखाओ। फिर हमारी स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। हमारा अकाउंटेंट है बेचारा राम, जो 11th की अकाउंटिंग सीख के 12th में आ चुका है, उससे कहा गया एक्स और वाई ने, जो उसके ओनर है, कि भैया 21,000 का हमें प्रॉफिट दोनों में बांट दो। अगर हमारा रेशियो कितना है? 2:3 है। तो राम ने कहा ठीक है। आप लोगों को पता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि पार्टनरशिप जो होता है वो एग्रीमेंट है। क्या है? पार्टनरशिप एक रिलेशन है। वो रिलेशन कैसे बनता है? एग्रीमेंट के द्वारा बनता है। तो एग्रीमेंट में जो मेंशन होगा वो मैं आपको दे दूंगा, बाकी का प्रॉफिट आप में बांट दूंगा। ये पार्टनरशिप अकाउंट एक्ट कहता है 1932। तो राम ने कहा कि लोन दे रखा है आप लोगों ने, तो चलिए पहले हम आपको लोन पर इंटरेस्ट देते हैं। तब इंटरेस्ट कितनी देंगे? तो राम ने बता दिया, वर्किंग नोट बनाइए पहले आप। वर्किंग नोट पर इंटरेस्ट और लोन की कैलकुलेशन करेंगे। अब एक्स ने लोन दिया था कितना? 80,000 का। हमें पता है इंटरेस्ट कितना होता है जब डीड नहीं होती, तो इंटरेस्ट होता है 6%। हमें पता है कि इंटरेस्ट जब भी दिया जाता है टाइम के हिसाब से दिया जाता है। जितने समय के लिए पैसा लिया उतने समय का ब्याज, इंटरेस्ट। पैसा कब लिया था? अक्टूबर में। तो अक्टूबर से हमारे अकाउंट कब क्लोज होते हैं? हमारे अकाउंट क्लोज होते हैं मार्च में। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालेंगे। वो आ गया हमारा एक्स का 2400। ऐसे ही सेम वाई का निकालेंगे। वाई ने कितना लोन दिया था? 40,000। 40,000 का कितना इंटरेस्ट का रेट है? 6%। कब दिया था? अक्टूबर में। कितना टाइम हो गया? 6 महीने। 6 महीने का हो गया 1200। तो वर्किंग नोट में पहले दोनों का इंटरेस्ट निकाल लेंगे। अब क्या करना है? प्रॉफिट बांटना है। प्रॉफिट बांटने के लिए कौन सा अकाउंट बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। हम सीख चुके हैं पहले वाले वीडियो में। सबसे पहले इसमें क्या आता है? सबसे पहले नेट प्रॉफिट आता है। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिख देंगे। फर्स्ट केस में हमारा नेट प्रॉफिट कितना गिवन है? 21,000। तो 21,000 लिख देंगे। हमें पता है इसमें हमने स्टार लगाया था। स्टार का मतलब कंडीशन होती है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जब भी प्रॉफिट होगा तो वो उसमें से हमें चार्ज देना पड़ेगा। चार्ज मींस दैट मस्ट बी प्रोवाइडेड। तो चार्ज क्या? इंटरेस्ट लोन है। तो इंटरेस्ट लोन कितना है? 3600। तो 21,000 में से 3600 हमने एक्स को 2400 और वाई को 1200, दोनों को मिलाकर टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 3600। ये हमने इंटरेस्ट दे दिया। कितना बचा हमारा प्रॉफिट? 17,400। तो 17,400 का प्रॉफिट अब ये हमारा राम दोनों में बांट देगा। किस रेशियो में बांटेगा? जो उनका रेशियो है। रेशियो क्या है? 2:3, यानी 2/5, 3/5। तो 17,400 को दोनों में बांटा 2/5, तो एक्स को मिल गया 6,960 और वाई को मिल गया 10,440। इस तरीके से 17,400 का प्रॉफिट जो इंटरेस्ट और लोन देने के बाद बचेगा वो राम एक्स और वाई के बीच में डीड के अकॉर्डिंग बांट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का केस सेकंड। और सेकंड केस में देख लेते हैं। सेकंड केस में जो प्रॉफिट गिवन है वो 3,000 गिवन है। अब 3,000 का प्रॉफिट है और अभी हमने कैलकुलेशन की थी इंटरेस्ट कितना है? 3600। तो क्या हम दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि प्रॉफिट है कम और इंटरेस्ट है ज्यादा। उस कंडीशन में हमें पता है कि ये चार्ज है तो देना तो है ही, लेकिन हमें पता है अगर हम यहाँ पर प्रॉफिट लिखेंगे और इंटरेस्ट लोन उसमें से माइनस किया जाता है, तो 3,000 का प्रॉफिट है, इंटरेस्ट है 3600। अगर आप माइनस करोगे तो 600 का माइनस में आंसर आएगा। तो माइनस में हम बांट नहीं सकते, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जिसमें प्रॉफिट बांटते हैं उससे बनाने से पहले अकाउंट्स में अकाउंटेंट को एक हेल्प और दे रखी है, उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। उसमें ये बताया गया कोई भी ऐसा मैथमेटिकल कोई प्रॉब्लम आती है आपको, जैसे यहाँ आ रही है कि अगर हम प्रॉफिट लेंगे 3,000 और इंटरेस्ट माइनस कर देंगे 3600, तो माइनस के 600 आएंगे। तो माइनस के 600 बांटना और हमारे फॉर्मेट में जो हमारा पापा का फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का, उसमें इजी नहीं होगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा कभी भी कोई मैथमेटिकल दिक्कत आ जाए तो आप एक अकाउंट बना लेना, उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो केस सेकंड में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि हमारा नेट प्रॉफिट कम है
और इंटरेस्ट हमारा ज्यादा है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट मिल जाएगा। फॉर्मेट क्या होगा, वही पापा का फॉर्मेट होगा, पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट और पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, अब सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट लिखेंगे बाय में, जैसा मैं बताया गया था। बाय नेट प्रॉफिट आ जाएगा, कितना गिवन है, केस सेकंड में हमें गिवन है 3000। अब इंटरेस्ट ऑन लोन वैसे हमारा माइनस होता है, लेकिन हम कर नहीं सकते क्योंकि उसका अमाउंट ज्यादा है, 3600 है। तो हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में लिख देंगे, क्योंकि ये चार्ज है। चार्ज हमारे डेबिट साइड में आते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो सर ये बताइए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्यों नहीं लिख सकते? इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि ये जो प्रॉफिट निकलता है वो निकलता है प्रॉफिट एंड लॉस के बाद। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बना चुके हैं, तो आपने इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्यों नहीं डाला? वो इसलिए नहीं डाला, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, जितने भी हमारे लेन देन पार्टनर के साथ होते हैं उसके लिए एक अलग अकाउंट बनाना होता है, इसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सारे एडजस्टमेंट जो पार्टनर के साथ लेना देना है वो किसमें होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होगा। लेकिन अब यह दिक्कत क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ज्यादा है, इसलिए हमें ये एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ रहा है। तो इसके अब डेबिट में आ जाएगा क्योंकि ये चार्ज है। तो एक्स का इंटरेस्ट था 2400, वाई का इंटरेस्ट था हमारा 1200, दोनों मिलाकर हमारे हो गए 3600। अब इधर का डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है आपका और क्रेडिट साइड का टोटल कम है। तो जब डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होगा यानी एक्सपेंसेस ज्यादा है, हमारी इनकम कम है, तो क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। तो ये बाय लॉस ट्रांसफर टू, अब ये लॉस कहां चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना, 600। ठीक है, अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लॉस ट्रांसफर होगा और इस लॉस को ट्रांसफर करने के बाद फिर हम अपने प्रॉफिट को या लॉस को जो भी हमारे पास है उसको इजीली हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के द्वारा। अब इसके बाद बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वही पापा का फॉर्मेट बना लेंगे हम, पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट, पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट। लॉस है तो डेबिट साइड में आएगा, टू नेट लॉस। प्रॉफिट होता है तो कहां आता है, प्रॉफिट होता है तो बाय में आता है। अब लॉस है तो कहां आएगा, डेबिट में आएगा। और भी एडजस्टमेंट है नहीं, क्या करेंगे, सीधे इस लॉस को बांट देंगे। तो यहां लिख देंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कैसे बांटेंगे, रेशियो में बांटेंगे। एक्स का रेशियो कितना है, 2/5। तो एक्स का जो लॉस आएगा हमारा वो आ जाएगा 240 और वाई का जो लॉस आएगा वो आ जाएगा हमारा 360। इस तरीके से पूरा 600 का लॉस हमारा बांट दिया जाएगा। ठीक है, तो केस सेकंड कंप्लीट होता है इस तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं केस थर्ड की तरफ। केस थर्ड में हमें प्रॉफिट दे रखा है 5000, इजी है, पार्ट 1 की तरह कर लेंगे। बाय नेट प्रॉफिट 5000 है, प्रॉफिट गिवन है 5000, इंटरेस्ट ऑन लोन 3600 माइनस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट बचेगा 1400। 1400 को टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट के नाम से 1400 को 2/5 और 3/5 में बांट देंगे। ठीक है, तो केस थर्ड आप अपने आप करेंगे, सिंपल है। केस फर्स्ट की तरह करना है, सेम एज इट इज। बस यहाँ प्रॉफिट 5000 में से इंटरेस्ट ऑन लोन 3600 माइनस करने के बाद 1400 बचेगा, उस 1400 को आप दोनों में बांट लेंगे 2/5 और 3/5 के रेशियो में। चलिए केस 4 करते हैं। केस 4 थोड़ा डिफरेंट इसलिए बता देता हूँ। केस 4 में क्या है, अब तक हमें प्रॉफिट गिवन था तो प्रॉफिट में से हम चार्ज हमारा क्या था, इंटरेस्ट ऑन लोन, उसको एडजस्ट करने के बाद फिर हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। लेकिन केस 4 में हमें प्रॉफिट गिवन नहीं है, लॉस गिवन है। कोई बात नहीं सर, हम सीख चुके हैं कि अगर लॉस होगा तो लॉस कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आएगा। ठीक है, तो लॉस अगर होगा तो कहाँ आएगा, डेबिट साइड आएगा। हम सीख चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, पापा का फॉर्मेट है पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट और पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट। सबसे पहले लॉस है तो कहाँ आएगा, डेबिट में आएगा, तो टू नेट लॉस डेबिट में लिख लेंगे। लॉस गिवन है हमें फोर्थ केस में 1400। ठीक है, 1400 का लॉस लिख लेंगे हम, केस 4 कर रहे हैं हम। उसके बाद अब देखिए, अगर प्रॉफिट होता है तो इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम से प्रॉफिट में से माइनस करते हैं, लेकिन लॉस है तो कहां जाएगा, ये इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा हमारा डेबिट साइड में। एक्स का अभी हमने कैलकुलेट किया था, कितना था 2400। वाई का अभी हमने कैलकुलेट कितना दिया था, कितना था 1200। दोनों का मिला के कितना
हो गया 3600। तो टोटल लॉस कितना हो गया? टोटल लॉस है हमारा 5000। अब इस 5000 के लॉस को हम रेशियो में बांट देंगे 2/5 और 3/5। तो x को 5000 में से मिल गया 2000 और y को लॉस मिल गया 3000। तो इस तरीके से फोर्थ केस में भी हम अपने लॉस को और चार्ज को दोनों को मिलाकर टोटल लॉस निकालेंगे, फिर टोटल लॉस को दोनों में बांट लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 ओवर। नाउ गो फॉरवर्ड फॉर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 में कंडीशन देख लेंगे, दो पार्टनर है बैट और बॉल और रेशियो 2:3 और फिर इन्होंने कैपिटल दिए 1,20,000 60,000। फर्स्ट अक्टूबर को बैट एंड बॉल ने लोन दिया है 2,40,000 का और 1,20,000 का, ठीक है। उसके बाद एक कंडीशन और है इसमें कि बैट ने अपनी प्रॉपर्टी दे रखी है फर्म को, जिसके लिए वो रेंट चार्ज कर रहा है। यानी बैट एक पार्टनर है जिसने अपना घर दे रखा है फर्म को बिजनेस चलाने के लिए, जिसके लिए 5,000 पर मंथ का रेंट ले रहा है वो। और क्वेश्चन में लॉस गिवन है आपको 9,000। तो आप ये बताइए जो 9,000 का लॉस है और 5,000 जो रेंट पार्टनर ले रहा है, किससे ले रहा है? फर्म से, यानी फर्म पार्टनर को दे रही है। तो फर्म के लिए चार्ज है एप्रोप्रिएशन है? सर ये चार्ज है। चार्ज क्यों है? क्योंकि ये रेंट तो देना ही देना है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो अब ये चार्ज है, तो चार्ज कहाँ आते हैं? चार्ज प्रॉफिट में से माइनस होते हैं। हमने स्टार लगा के, प्रॉफिट में स्टार लगा के 3 कंडीशन लिखी थी। तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी? इंटरेस्ट ऑन लोन भी चार्ज है तो माइनस होगा। रेंट, अगर कोई पार्टनर भी प्रॉपर्टी देता है किराए पर तो फर्म उसको रेंट देगी, तो फर्म देगी ही देगी पार्टनर को रेंट, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो ये भी चार्ज है, तो ये भी माइनस होगा प्रॉफिट में से, और लॉस होगा तो डेबिट में आएगा। चार्ज की 2 कंडीशन है कि अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट में से चार्ज माइनस होता है, लेकिन अगर लॉस होता है तो वो डेबिट में आता है। कैसे? क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 करना क्या है? वही करना है हमें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करना है। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट के लिए हमें एक अकाउंट बनाना होता है, उस अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें कितने कॉलम होते हैं सर? हमने बताया कि पापा का फॉर्मेट है, 4 कॉलम होते हैं। पर्टिकुलर अमाउंट पापा का फॉर्मेट है, पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट, पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट, 4 कॉलम हो जाएंगे। सबसे पहले क्या लिखते हैं? प्रॉफिट होता है तो बाई में लिखते हैं, लॉस होता है तो 2 में लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें लॉस दिया है तो कहाँ लिखेंगे? 2 में लिखेंगे। नेट लॉस कितना दिया है? 9,000 दिया है। अब इसके अलावा क्वेश्चन में 2 चार्ज दिए हैं, एक चार्ज है इंटरेस्ट ऑन लोन। अब ये चार्ज कहाँ आता है? ये चार्ज प्रॉफिट में से माइनस होता है, लेकिन सर क्वेश्चन में प्रॉफिट तो है नहीं, लॉस है तो कहाँ आएगा? डेबिट में आ जाएगा। किस नाम से आ जाएगा? टू इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम से आ जाएगा। अब किसने लोन दिया है? बैट ने दिया है 2,40,000 का लोन। तो बैट ने 240 का लोन दिया है, डीड है नहीं। जब डीड प्रेजेंट नहीं होती तो कितना परसेंट इंटरेस्ट देते हैं? 6% देते हैं। कैसे देते हैं? टाइम बेसिस पर देते हैं। कब दिया था? हमने अक्टूबर में लोन दिया था। अक्टूबर में दिया था तो कितने मंथ का इंटरेस्ट आएगा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ का इंटरेस्ट आएगा। तो 6 मंथ का इंटरेस्ट हो गया आपका 7,200। बैट का हो गया इंटरेस्ट 7,200। और बॉल ने दे रखा है 1,20,000 का लोन। 1,20,000 पे 6% और 6 मंथ का जो होगा 3,600। टोटल मिला के इंटरेस्ट लोन हो गया हमारा 10,800। इसके अलावा क्वेश्चन में एक चार्ज और दे रखा है। कौन सा चार्ज है? वो है रेंट। तो रेंट भी दिया जाएगा, इसको दिया जाएगा। जो दिया है हमारा बॉल, ये बैट ने दिया है। तो बैट का कितना रेंट है? 5,000 इंटू 12 यानी कि 60,000। ये रेंट भी दिया जाएगा। टोटल लॉस, पहले 9,000 का लॉस था, 10,800 का एक चार्ज और आ गया जो देना ही देना है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस, तो ये भी लॉस है। और एक 60,000 का रेंट, ये भी देना ही देना है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस, तो ये भी हमारा चार्ज है। तो हो गया 60,000। तो टोटल मिला के आपका लॉस हो गया 79,800। अब सर इस लॉस से क्या होगा? 31 मार्च में ये लॉस बांट दिया जाएगा पार्टनर्स के बीच में, बैट और बॉल के बीच में। तो यहाँ लिख देंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशियो में बांट देंगे सर? ये बांट देंगे हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो आपको दिया है 3/5 और 2:3। तो 2/5 और 3/5। तो बैट को मिल जाएगा
79,800 का 2/5, तो ये बैट को मिल गया लॉस 31920, और बॉल को मिल जाएगा 79,800 का 3/5, इसको हो जाएगा 47880। इस तरीके से टोटल लॉस बढ़ जाएगा, और ये क्वेश्चन हमारा फिनिश हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में दो पार्टनर है, अखिल और विमल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। अखिल ने लोन दिया 1 लाख का 1 अक्टूबर में। ऑन द सेम डेट फर्म गेव लोन टू विमल ऑफ 1 लाख। अब देखिए, अखिल ने फर्म को दिया है और फर्म ने विमल को दिया है, और इसमें दो कंडीशन हो रही हैं कि पहले अखिल ने तो फर्म को दिया है लोन, तो फर्म अखिल को इंटरेस्ट देगी। कितना देगी? डीड प्रेजेंट देंगे तो 6% देगी। कितने महीने का देगी? अक्टूबर में दिया तो 6 मंथ का देगी। लेकिन ऑन द सेम डेट, उसी दिन, द फर्म गिव लोन टू विमल। अब यहां उल्टी कंडीशन हो रही है कि फर्म ने विमल को दिया, यानी कि फर्म ने अखिल से लिया है और विमल को लोन दिया है, तो फर्म अखिल को तो इंटरेस्ट देगी लेकिन विमल से इंटरेस्ट लेगी। करना क्या है आपको? प्रॉफिट दे रखा 1,03,000 बिफोर एडजस्टमेंट, शो द डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट। अब आपको प्रॉफिट बांट के दिखाना है। अखिल हैड आल्सो गिवन हिज पर्सनल प्रॉपर्टी, अखिल ने अपनी प्रॉपर्टी भी दे रखी रेंट पर 5,000। तो इसी तरह केस है, सेम क्वेश्चन है 9 की तरह, बस अंतर ये कि 9 में लोन दे रखा, लॉस दे रखा था, और 10 में आपको प्रॉफिट दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। फिर वही प्रोसेस रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, पापा का फॉर्मेट बना लेंगे। सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखेंगे। नेट प्रॉफिट कहाँ आता है? बाय में आता है, तो लिख देंगे बाय नेट प्रॉफिट। कितना दिया है? 1,03,000 दिया है, तो 1,03,000 लिख देंगे प्रॉफिट। बाय नेट प्रॉफिट 1,03,000 आ जाएगा। ये कहाँ आएगा? इनर कॉलम में आएगा, बाहर आएगा? इनर कॉलम में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसमें से हमें एक चार्ज को माइनस करना है। कौन सा चार्ज है? इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम से चार्ज है। कितना है? 6% है। कितने महीने का है? 6 मंथ का है। तो वो हमने निकाला, 1 लाख का था लोन, 1 लाख पर 6% और 6/12, 6 महीने का, ये हमारा होगा 3,000। तो 3,000 ये माइनस हो गया, तो हमारा बचा प्रॉफिट 1 लाख। अब इस 1 लाख के प्रॉफिट में क्या होगा? ये 1 लाख का प्रॉफिट बांट दिया जाएगा, लेकिन कैसे बांटा जाएगा? कि इसमें से पहले से एक चार्ज हम माइनस करना है। और इसमें चार्ज कौन सा है? इसमें एक चार्ज और है रेंट का, तो माइनस रेंट। रेंट और माइनस हो जाएगा 5,000 इंटू 12 के हिसाब से 60,000 का रेंट और है, तो प्रॉफिट कितना बचेगा? 40,000। समझ गए? तो इस प्रॉफिट में दो चार्ज दे रखे, इंटरेस्ट लोन वो माइनस कर दिया, रेंट और दे रखा है एक चार्ज वो माइनस कर दिया, तो टोटल प्रॉफिट बचा 40,000। इसका क्या होगा? और ये प्रॉफिट बढ़ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है? रेशियो आपको दे रखा है क्वेश्चन में 3/5, 40,000 का 3/5, तो अखिल को मिल जाएगा 40,000 का 3/5 24,000, और दूसरा पार्टनर है आपका विमल, विमल को मिल जाएगा 40,000 का 2/5 16,000। इस तरीके से पूरा 40,000 का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया। अब आपके दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 और 12, वो आपका होमवर्क है, अपने आप करेंगे। कोई प्रॉब्लम आएगी तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे भेजेंगे, जिससे कि मैं उनको आपका सॉल्व कर पाऊं। तो इसी तरह हमारे YouTube चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि हम समय से अपना सिलेबस पूरा कर पाए। और आपको क्वेश्चंस में होमवर्क आपका क्वेश्चन नंबर 11 और 12 है, उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में लिख के जरूर भेजें। थैंक यू watching. Don't forget to like the video. And don't forget to subscribe.